Hello students, so we will start with module number 13. Module number 12 and our previous modules रे हमें देखिलु कि types of respiration कौन respiration रे actually हुए कौन अब हमें एटा भी देखिलु कि respiration and breathing are both different things. तो respiration and breathing रे breathing is the external process माने हमें breathe in करूचु and breathe out करूचु, that is a part of respiration but that is not the entire respiration. तो रेस्पिरेशन रो टू पार्ट्स अच्छी दैट इज ब्रीदिंग जोटा कि हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहूँ दैट इज ब्रीथ इन इनहेल एंड ब्रीथ आउट दैट इज एक्सहेल आउ इंटरनल रेस्पिरेशन अच्छी जोटा कि सेल्युलर रेस्पिरेशन कहूँ. सो इन आर प्रीवियस मॉड्यूल्स वी सॉ कि ब्रीदिंग रो प्रोसेस कोवागे होचे हमें ब्रीथ इन कोवागे करछु ब्रीथ आउट कोवागे करूछु हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रे कोवागे गैसियस एक्सचेंज होची ए प्रोसेसटा हमें देखलु दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रो प्रोसेस. तो यही मॉड्यूल रे हमें देखिबु इंटरनल रेस्पिरेशन दैट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन. So if we see respiration has two phases that is breathing or external respiration and cellular respiration also known as internal respiration. So we will look into the internal respiration or cellular respiration. So cellular respiration, if we are saying it is a cellular respiration means cell रे हो तो बस respiration टा तो cellular respiration cell भितरे हुए. In class 9th we saw that there, in the cell there are many organelles, there are many cell organelles. तो सबु cell organelles रो निजर किछि roles हुए functions हुए तो आमे सब बेले कहिजु कि mitochondria is the powerhouse of the cell and we know that by the process of respiration glucose को break down करी कि आमे energy रे convert करूछु. तो माइटोकॉन्ड्रिया अ सेल्युलर ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल गोटे माइटोकॉन्ड्रिया सेटा को हमें पावर हाउस ऑफ द सेल कपे कहूँ बिकज सेटी एटीपी प्रोडक्शन या फिर एनर्जी प्रोडक्शन होची. दैट्स व्हाई सेल्युलर रेस्पिरेशन मोर स्पेसिफिकली एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया भितर हुए. तो सेल्युलर रेस्पिरेशन सेल भितर हुए एंड सेल रे गोटे ऑर्गेनेल अच्छी जोटा कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया कहूँ. तो माइटोकॉन्ड्रिया भितर सेल्युलर रेस्पिरेशन हुए. तो माइटोकॉन्ड्रिया भितर सेल्युलर रेस्पिरेशन हुए जो थे कि ग्लूकोज को आम ऑक्सीडाइज करिकी एनर्जी प्रोड्यूस करूँ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी रो फुड फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो माइटोकॉन्ड्रिया रे आम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करूचु एंड दिस ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो ग्लूकोज रे प्रोड्यूस होची एनर्जी एंड बाय प्रोडक्ट्स है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक जो ए टाइप रेस्पिरेशन में कौच एरोबिक टाइप रे एटा कम्प्लीटली प्रोड्यूस हुए एंड एनारोबिक टाइप रे माइटोकॉन्ड्रिया रे हुए ना बट सेल तमर साइटोप्लाज्म भितर ही रेस्पिरेशन रो प्रोसेसटा हो जाए. सो सेल रे सेल्युलर रेस्पिरेशन स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया रे हुए. माइटोकॉन्ड्रिया रे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुए टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. And this is a biochemical process. Biochemical means bio means biology, something related to living organisms, and chemical means chemical processes, chemical reactions जोटा हमें देखिचु. तो एटा है गोटे biochemical process that is chemical processes that happens inside living cells. Okay, आमे जति cellular respiration रो first टिके आमे जति देखिबु तो कहली सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया भितर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होची एनर्जी प्रोड्यूस करिया पे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो सेल रो भितर माइटोकॉन्ड्रिया गोटे ऑर्गेनेल बट एक्सटर्नली माने सेल भितर साइटोप्लाज्म अछि जा ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया फ्लोट करे. सो हुए कोन इफ दिस इज अ सेल एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द mitochondria is a double membranous structure. आउ से FOF1 particles थाए निजर DNA थाए that is genetic material थाए निजर ribosomes थाए. Okay, so mitochondria विषय हम पढ़ी क्लास 9th रे, so we won't just repeat that. फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड आमर ऑक्सीजन नहीं कि आसिला ऑक्सीजन गला साइटोप्लाज्म रे फर्स्ट ऑक्सीजन आसीबो साइटोप्लाज्म रे. सेल रे आउरी बहुत सारा ऑर्गेनेल्स हुए बट आमे मेन आमर एबे जोटा पढुछु रेस्पिरेशन सेतरे वी नीड ओनली साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. सो मु आउ किछि ऑर्गेनेल्स ड्रॉ करिबिनी. तो साइटोप्लाज्म भितर फर्स्ट ऑक्सीजन आसे एठी जो माने आमर ग्लूकोज अछि C6H12O6 ब्रेक डाउन हुए दैट दिस इज ग्लूकोज
ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुए इनटू पाइरुवेट। सो 6 कार्बन रो ग्लूकोज हुए, 6 कार्बन रो ग्लूकोज हुए, 6 कार्बन रो ग्लूकोज हुए विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ 3 कार्बन पाइरुवेट। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट फॉर्म हुए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट फॉर्म हुए। 6 कार्बन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन पाइरुवेट। तापरे पाइरुवेट टा एंटर करे माइटोकॉन्ड्रिया भीतर को एंड माइटोकॉन्ड्रिया रे कंप्लीट फेरे ऑक्सीडेशन हुए, दैट इज फेरे माइटोकॉन्ड्रिया रे एटीपी प्रोड्यूस हबो, एटीपी प्रोड्यूस हबो एंड CO2 प्रोड्यूस हबो एंड H2O प्रोड्यूस हबो। सो ये जो फर्स्ट स्टेपटा देखिलो हमें, फर्स्ट स्टेप जो थे कि ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। 6 कार्बन ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन पाइरुवेट, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। एटारे ऑक्सीजन रो रिक्वायरमेंट नहीं एंड कौन हुए एनर्जी कम प्रोड्यूस हुए और एटा साइटोप्लाज्म रे हुए। सो यही प्रोसेस को आमे को ग्लाइकोलाइसिस। आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस माने पाइरुवेट मॉलिक्यूल फॉर्म हो सारा पर पाइरुवेट एंटर करे माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया रे ऑक्सीजन थाए एंड एठी हुए एरोबिक रेस्पिरेशन। एठी कौन हुए एरोबिक रेस्पिरेशन रो फंक्शन शुरू हुए, दैट इज पाइरुवेट फिर कन्वर्ट हो जाए CO2 एंड H2O एंड ATP प्रोड्यूस हुए। सो आम जो देखिबो एटा को प्रॉपर। सो आम देखा जी स्टेप्स ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेप है 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट। एटा जी 6 कार्बन रो एटा 3 कार्बन रो तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट विल बी फॉर्म्ड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट विल बी फॉर्म्ड। Two molecules of pyruvate is being formed by one glucose molecule and a pyruvate टा फेरे ट्रांसपोर्ट हो माइटोकॉन्ड्रिया को। ए प्रोसेस होची कोथरे होची inside the cell glucose which is a 6 carbon compound is broken down into pyruvate which is a 3 carbon compound and this step takes place in the cytoplasm and this is an anaerobic process. Anaerobic means oxygen ro requirement nahi। ame पढ़ी जो 2 types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration। सो यही जोटा साइटोप्लाज्म रे होची दिस इज एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। एटा एनारोबिक रे पार्ट रे आसीबो कपय कि एथरे ऑक्सीजन रो रिक्वायरमेंट नाही। तापर फेर कोन हबो एटा एई प्रोसेस को हमें कहिबू, एई प्रोसेस को हमें कहिबू ग्लाइकोलाइसिस। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोसेस को हमें कौन कहबो। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस रे ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन पाइरुवेट and this takes place in the cytoplasm in absence of oxygen. This process is known as glycolysis. Glyco means glucose and lysis means breaking down. Lysis माने किसी भी भांगी जीवा या फिर break down हबा। तो glycolysis माने लो ग्लूकोज रो lysis या फिर ग्लूकोज रो break down हबा। Okay. Then after this pyruvate will go into the mitochondria। बे pyruvate टा mitochondria भीतर को enter करिवो। एठी एबे आसीबो ऑक्सीजन रो रोल। सो एई पार्ट टा हैला एरोबिक रेस्पिरेशन रे आसीबो। सेटा प्रीवियस वाज एनारोबिक टाइप कॉपी सेथिरे कार्बन माने सेथिरे ऑक्सीजन रो रोल नथिला किछि। तो पाइरुवेट मॉलिक्यूल फेरे ब्रेक डाउन हबो इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ATP विल बी प्रोड्यूस्ड। सो 3 carbon molecule pyruvate convert with in presence of oxygen convert होची into ATP। अब केते ATPs produce होगा 38 ATPs will be produced in the mitochondria respiration रे। So and byproducts रे carbon dioxide and water will be produced। So ए entire process को हमें कहिबू respiration। respiration रे भी हमें जे देखिबू aerobic respiration से 2 parts अछि। First part is known as glycolysis means glucose रो breakdown। glyco means glucose, lysis means breakdown। तो glucose रो breakdown हबो कोठी हबो cytoplasm रे हबो। कौन हबो glucose will be broken down into pyruvate molecule। 6 carbon glucose breakdown हबो 3 carbon pyruvate molecule रे।
तापर से पायरुवेट मॉलिक्यूल विल गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया where it will react or be get oxidized in presence of oxygen. ऑक्सीजन प्रेजेंस रे पायरुवेट ऑक्सीडाइज होइकी कौन प्रोड्यूस करिवो CO2 and H2O एंड कौन आमर रिलीज होबो एनर्जी रिलीज होबो इन द फॉर्म ऑफ ATP और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट which is also known as the energy currency of the cell. बट केबे केबे कौन हुए आम जो बहुत हेवी वर्कआउट करूँ या फिर बहुत एक्सरसाइज करूँ आम मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बेसी हम बिकज एनर्जी रिक्वायरमेंट बेसी अच्छी मसल सेल्स रे बट आम को तो आमर मसल सेल्स को तो एमती एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलूनी से टाइम रे सो कौन हम से कि ऑक्सीजन रो कमी हो दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन हम जो लैक ऑफ ऑक्सीजन हम से दिस ग्लूकोज will not be converted into CO2 and H2O माने पूरा फाइनली कौन होची रेस्पिरेशन रे फर्स्ट ग्लूकोज कन्वर्ट होची पायरुवेट रे पायरुवेट पर कन्वर्ट हो जाउची CO2 and H2O रे बट तो फाइनल प्रोडक्ट कौन होची ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CO2 and H2O सो ग्लूकोज वोंट बी कन्वर्टेड इनटू CO2 and H2O बट सेटा कन्वर्ट हो जिवो लैक्टिक एसिड रे एंड लैक्टिक एसिड जिते स्टोर हो आमर मसल्स रे सेटा क्रैम्प्स या फिर पेन कॉज करिवो या फैटिक कॉज करिवो सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन लैक ऑफ ऑक्सीजन तो लैक ऑफ ऑक्सीजन रे कौन हबो ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज ह्यूमन मसल सेल्स रेस्पायर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स को हेवी एक्सरसाइज कले मसल सेल्स को बहुत एनर्जी दरकार पर बहुत एनर्जी बहुत ऑक्सीजन दरकार बट ऑक्सीजन सप्लाई तो एमती सडनली इंक्रीज हो पारिबनी दैट्स व्हाई मसल सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करबा अछि तो लैक ऑफ ऑक्सीजन रे से एनर्जी प्रोड्यूस करिवे तो लैक ऑफ ऑक्सीजन रे कोन हबो एनर्जी प्रोड्यूस तो हबो बट ओनली 2 ATPs विल बी प्रोड्यूस्ड एंड बाय प्रोडक्ट रे pyruvate form lactic acid form hobo and finally this lactic acid will be accumulated in the muscle cells जोड़ा कि cramp cause करिबो या फिर fatigue cause करिबो बहुत lactic acid store हो जिवो muscles रे and एटा cause करिबो fatigue या फिर muscle cramps so आमे ए दीटा टाइप्स देखिलु then we know that respiration is of two types cellular respiration is mainly of two types aerobic and anaerobic तो एरोबिक रेस्पिरेशन रे हमें देखिलु कि गोटे एनारोबिक फेज अच्छी माने ग्लाइकोलाइसिस जो हैला सेटा हैला एनारोबिक माने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नाही साइटोप्लाज्म रे होची एंड एरोबिक फेज अच्छी बट ओवरऑल सेटा को हमें कोन कहबू एरोबिक रेस्पिरेशन रो स्टेप्स कहबू इन एनारोबिक रेस्पिरेशन कोन हबो एटा साइटोप्लाज्म रे ही हबो एटा साइटोप्लाज्म रे ही हबो ग्लूकोज कन्वर्ट हे गला पायरुवेट रे एंड पायरुवेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल और अल्कोहल तो कौन हम ए टाइप प्रोसेस हुए यूजुअली इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टेरियाज रे ईस्ट रे आम फर्मेंटेशन भी प्रोसेस को कहू एंड वी यूज दिस प्रोसेस इन मेनी वेरियस स्टेप्स लाइक माने बहुत सारा हमर निजर हाउस होल्ड एक्टिविटीज और यूजेस रे हम करूँ फॉर एग्जांपल इडली रो बैटर हेगला डोसा बैटर बनेबा डो बनेबा देन वी यूज इट इन इथेनॉल प्रोडक्शन एंड मेनी अदर थिंग्स सो इतने कौन हुए बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस हुए एंड ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे हुए तो इफ वी कम टू एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन तो कौन हम ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म तापर से पायरुवेट से साइटोप्लाज्म रे ही कन्वर्ट हो जिवो इथेनॉल रे एथरे कम एनर्जी प्रोड्यूस हुए तो एथरे हम गोटे जिनस देखुचु कि एरोबिक एंड एनारोबिक टाइप रे गोटे डिफरेंस अच्छी कि माइटोकॉन्ड्रिया यूज होची इन एरोबिक टाइप and mitochondria is not being used in anaerobic type because anaerobic bacteria usually don't have mitochondria so ame ebe dekhiba tike anaerobic re kon huए organisms like yeast respire in the complete absence of oxygen रे से माने respiration करंती को बागे respiration करिवे से माने pyruvate को break down करंती to into ethanol and carbon dioxide and produce only 2 ATPs से 38 ATPs produce होता है only 2 ATPs is being produced so energy कम produce होची है but now if we think कि हमें देखिलु aerobic type anaerobic type in fact lack of oxygen रे देखिलु ए सब गोटे common step अच्छी that is glycolysis ए सब type of respiration रे गोटे common step अच्छी that is glycolysis माने
glucose is getting converted or broken down into two molecules of pyruvate. This step is common among all the types of respiration. So that's all. Thank you. Hello students. So we will start with module number 14. प्रीवियस मॉड्यूल्स रे हमें देखिथिलु को बागे हमें रेस्पिरेशन करूचु एंड ता पूर्वरु हमें देखिचु कि हमर न्यूट्रिशन रे प्रोसेस कोन. सो न्यूट्रिशन जति देखिबु फूड इज गेटिंग डाइजेस्टेड आउ एब्जॉर्वेबल स्मॉलर पार्टिकल्स से सिंपलर पार्टिकल्स रे कन्वर्ट हो जाए एंड फाइनली एब्जॉर्व हुए हमर बॉडी रे. फिर बॉडी रे को बागे एब्जॉर्व हुए को बागे ट्रांसपोर्ट हुए बाय ब्लड. देन इफ वी सी रेस्पिरेशन रो प्रोसेस आमे इनहेल करू ऑक्सीजनेटेड एयर तापर से एयर रु ऑक्सीजन आमर ब्लड को जाए दैट इज हेमोग्लोबिन बेसिकली बाइंड करे ऑक्सीजन संगरे और सेटा भी ट्रांसपोर्ट हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को. सो एई मॉड्यूल रे हमें देखिबो आवर थर्ड टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. एज आई सेड फर्स्ट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस वाज न्यूट्रिशन जो थ्रे हमें सिंपलर पार्टिकल्स रे कन्वर्ट कलु फूड को सो दैट वी आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब इट एंड यूज इट. सेकेंड लाइफ प्रोसेस थिला हमर रेस्पिरेशन जो थ्रे हमें से जो यूज्ड एब्जॉर्ब्ड फूड को ब्रेक डाउन कलु इनटू एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट नाउ मेन प्रॉब्लम अराइज करूची ठीक अच्छी फूड है गला एनर्जी है गला फूड थारो एमे एनर्जी प्रोड्यूस कर देलु बट से फूड को आमे सेल को गो बागे ट्रांसपोर्ट करिवु एंड से ऑक्सीजन जोटा कि रिक्वायर्ड अछि फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सेटा को आमे को बागे ट्रांसपोर्ट करिवु. जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होची हम बॉडी रे सेटा आमे को बागे ट्रांसपोर्ट करिवु. किछि वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होची हम बॉडी रे सेटा आमे को बागे ट्रांसपोर्ट करिवु. दैट्स व्हाई हमर आउ गोटे लाइफ प्रोसेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ट्रांसपोर्टेशन विषय रे पढिबु एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स. सो ट्रांसपोर्टेशन रे हमें जानिचु कि फर्स्ट ऑफ ऑल फूड हमें जतो बेले इनटेक करू देन दैट फूड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिंपलर पार्ट्स रे कन्वर्ट हे जिवो फूड एंड फाइनली हम बॉडी रे एब्जॉर्ब हे जिवो. सो द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. छोटो पार्ट्स रे ब्रेक डाउन हे सारिला परे से फूड ता सो दैट वी कैन एब्जॉर्ब इट सेटा एब्जॉर्ब हे कि फाइनली जीव आमर ब्लड स्ट्रीम ठारू जीव बॉडी रे बॉडी रो डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जीव. सो दिस ब्लड कैरीज द फूड द डाइजेस्टेड फूड या फिर एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेल्स या फिर डिफरेंट बॉडी सेल्स को ट्रांसपोर्ट करिवो. देन आमे जो इनहेल करछु रेस्पायर करूछु इनहेल कर सारा पर कौन हुए ऑक्सीजन आम फॉर एग्जांपल इनहेल कलु ऑक्सीजन फिर जाऊँगी ब्लड स्ट्रीम को ब्लड स्ट्रीम रु जाऊँगी ऑक्सीजन सेल्स को डिफरेंट सेल्स को जाऊँगी तापर से सेल भितर फिर माइटोकॉन्ड्रिया रे प्रॉपर एरोबिक रेस्पिरेशन होची जोठी ऑक्सीजन बाइंड करची ग्लूकोज संगरे एंड कन्वर्ट हो जाऊँगी एटीपी प्रोड्यूस होची एंड एटीपी प्रोडक्शन पर ग्लूकोज को कन्वर्ट हो जाऊँगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड थ्रू एंटर एक्सहेल आउट करिबु आमे लंग्स आउ तापर फाइनली एक्सहेल आउट कर दबु कार्बन डाइऑक्साइड को. सो आमे देखिलु फूड मटेरियल्स हो या फिर ऑक्सीजन हो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हो एगरा सबेस्ट को हमको ट्रांसपोर्टेशन करिवार रिक्वायरमेंट अच्छी. सो वी कैन से दैट जो भी किसी भी सब्सटेंस सिंथेसाइज हो कि एब्जॉर्व करा जाऊ एटा को मूवमेंट रो जरूरत अच्छी आम बॉडी रे ट्रांसपोर्ट करिवार अच्छी. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. सो वी कैन से दैट अ सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड or absorbed in one part of the body moves to other parts of the body. This process is known as transportation. So transportation को हमें humans रे circulation भी को and transportation पाई किसी गोटे medium दरकार अच्छी. So mainly blood acts that medium, but there are two such mediums in the process of transportation. First one is blood and second one is lymph. आमे lymph विषय रे lymphatic system रे पढ़िबू बट मेन फोकस आमर ब्लड उपर रहिबो. ब्लड आउ लिम्फ को आमे जति कंसीडर देखिबू ताले ब्लड को वी कैन कंसीडर एज आमर वाटर सप्लाई सिस्टम. माने वाटर सप्लाई सिस्टम जे देखिबू आमे आमर पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को ताले कोन अछि गोटे पाइप्स थाए बहुत सारा पाइप्स थाए
एंड देन गोटे मोटर थाए जी फोर्स प्रोवाइड करे सो दैट वाटर आमर मूव करू एंड वाटर थाए आम जदि वाटर सप्लाई सिस्टम आमर देखिबू देन गोटे पंपिंग ऑर्गन दैट इज पंपिंग सिस्टम दैट इज मोटर थाए से गोटे आमर ब्लड सर्कुलेशन रे गोटे पंपिंग ऑर्गन है हार्ट सो हार्ट एक्ट्स एज दी पंपिंग ऑर्गन सी कौन करे फोर्स जनरेट करे सो दैट आमर ब्लड फ्लो करू देन पाइपलाइन्स फॉर्म रे ब्लड वेसल्स थांती एंड फाइनली वाटर रो प्लेस रे माने वाटर सप्लाई सिस्टम रे वाटर रो प्लेस रे आमर ब्लड थाए सो मेनली आम सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स दैट इज हार्ट दैट इज अ पंपिंग ऑर्गन then blood vessels and then finally blood so आमे blood विषय रे आउ ए सब पार्ट्स विषय रे नेक्स्ट मॉड्यूल रे देखिबा also आमर ए सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सारा दिन से हेल्प करे दैट इज रिपेयर रे भी हेल्प करे रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स और डैमेज्ड ऑर्गन्स जेतोळे हमको कोठी आमे पड़ी गलु एंड वी गेट अ वुंड सो फाइनली कोन देखु आमे कि क्लॉट हे जाय आउ से क्लॉट माने से कौन रिपेयर सिस्टम स्टार्ट हुए सो सर्कुलेटरी सिस्टम आमर रिपेयरिंग रे भी हेल्प करे सो थैंक यू hello students so we will start with module number 15 in our previous modules we saw that what is the need of transportation रे requirement कौन अच्छी then we saw कि blood और lymph there are two main mediums of transportation so in this module we will see that आमर सर्कुलेटरी सिस्टम रे जो मेजर गोटे ऑर्गन एक्ट करे दैट इज पंपिंग ऑर्गन टाइप रो एक्ट करे नोन एज हार्ट तार फंक्शंस आउ तार स्ट्रक्चर को सो बिकॉज ब्लड सप्लाई करिवाछि ब्लड सप्लाई करिछ ब्लड पाखरे ऑक्सीजन अछि फूड अछि सब किछि अछि सो एटा को किछि गोटे प्रेशर तो दरकार अछि कि से फ्लो करि पारू थ्रू आउट आवर ब्लड वेसल्स थ्रू आउट आवर बॉडी सो आमर गोटे पंपिंग ऑर्गन अच्छी दैट इज नोन एज हार्ट आमर हार्ट कौन है इनवॉलेंटरी मसल टे गोटे हार्ट इज एन इनवॉलेंटरी मसल इनवॉलेंटरी मीन्स आमे चाहूँ या न चाहूँ आर हार्ट विल पंप इफ आर हार्ट स्टॉप्स टू पंप देन कौन हम वी विल डाई बिकॉज ब्लड सप्लाई हेनी सर्कुलेशन प्रोसेस हेनी ट्रांसपोर्टेशन हेनी एंड वी विल फाइनली डाई सो हार्ट इज एन इनवॉलेंटरी ऑर्गन या फिर इनवॉलेंटरी मसल है हार्ट रो रोल कौन इट एक्ट्स एज एन पंपिंग मसल और पंपिंग ऑर्गन जो बाकी आम ब्लड आम वाटर सिस्टम रे देखिबू आम बिल्डिंग रो जति वाटर सप्लाई सिस्टम देखिबू हमको मोटर दरकार अछि मोटर जति वर्क करिबनी देन वाटर सप्लाई विल स्टॉप एंड फाइनली वाटर आसीबनी घर को तो जति हार्ट पंप करिबनी हार्ट कौन करछि फोर्स प्रोवाइड करछि फॉर ब्लड टू बी सर्कुलेटेड थ्रू आउट दी ब्लड वेसल्स और दी सर्कुलेटरी सिस्टम तो जदि हार्ट पंप करबनी तो ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जिवो एंड ब्लड सप्लाई हबनी एंड ट्रांसपोर्टेशन हे परिबनी सो एबे टिके हम हार्ट विषय रे जे देखिबू हार्ट रो साइज हला हमर फिस्ट रो साइज रो हार्ट गोटे मस्कुलर ऑर्गन इनवॉलेंटरी मसल्स ठारू बनिची एंड हार्ट रो साइज हला ह्यूमन फिस्ट साइज रो दैट इज दिस इज नोन एज फिस्ट सो हार्ट रो साइज हला ह्यूमन फिस्ट रो साइज रो देन हार्ट रो जो कवरिंग अछि जोड़ा कवरिंग अच्छी से आम कहू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन माने हला पेरी माने हला आउटर एंड कार्डियल माने हला हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियो मीन्स आम जो कहू कार्डियो आज करूँ एक्सरसाइज रे कार्डियो एक्सरसाइज करूँ दैट मीन्स जोड़ा कि हार्ट को स्ट्रेंथन कर से टाइप रो एक्सरसाइज तो कार्डियल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू हार्ट एंड कवरिंग मेम्ब्रेन इज एनी लेयर विच इज कवरिंग सो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है हार्ट रो आउटर मेम्ब्रेन को आम कहू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन ये जो ट्रांसल्यूसेंट टाइप रो जोटा बनी दैट दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन सो बेसिकली दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट तापर हार्ट रे जदि वेट देखिबू हार्ट रो वेट है 360 ग्राम बाग्या 360 ग्राम बाग्या है हार्ट रो वेट Now if we see the structure of the heart 4 chambers रे divided अच्छी and 2 sides अच्छी गोटे हला right गोटे हला left side so basically heart रो जति हमें structure देखिबू जति simplified diagram draw करिवि मु heart रो जति simplified diagram draw करिवि मु heart रो तो heart रो total केते chambers अच्छी 4 chambers अच्छी 1 2 3 and 4 then heart is divided into
हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स माने मेनली टू साइड्स रे अछि राइट एंड लेफ्ट साइड राइट एंड लेफ्ट अपर पोर्शंस को अपर दीटा चैम्बर को आमे कहू आर्ट्रिया या फिर आर्ट्रियम ए ठारू रिप्रेजेंट करछि एंड लोअर चैम्बर्स को आमे कहू वेंट्रिकल्स वी ठारू रिप्रेजेंट करूछि तो वन को दैट इज वन आई को आमे कोन रिप्रेजेंट करिवु राइट आर्ट्रियम एटा हे गला टू हेला राइट वेंट्रिकल थर्ड नंबर रे हमर आसी जाउची लेफ्ट आर्ट्रियम एंड फोर्थ नंबर रे आसुची हमर लेफ्ट वेंट्रिकल so our heart is divided into four chambers right atrium right ventricle left atrium and left ventricle okay so internal heart is divided into left and right side and it has four chambers two upper chamber known as atria or atrium and two lower chambers known as ventricles so एटा हला राइट साइड एटा हला लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल तापरे वेंट्रिक सबेले फ्लो जो हुए आर्ट्रियम थारू वेंट्रिकल को जाए माने अपर पोर्शन रो लोअर पोर्शन को जाए सब बेले ब्लड फ्लो टेक्स प्लेस इन दिस डायरेक्शन एबे ए आर्ट्रियम और वेंट्रिकल मझी रे वाल्व्स प्रेजेंट थाए जो माने ओपनिंग अच्छे थ्रू पास करिवो आमे जदि गोटे रूम रु अलगा रूम को जाऊ तो डोर दरकार हुए सो ये वाल्व्स पूरा डोर बागिया एक्ट करा जाए सो बिटवीन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल देयर इज अ ओपनिंग नोन एज वाल्व्स दिस ओपनिंग्स आर नोन एज वाल्व्स माने एटा गार्ड करे वाल्व्स गार्ड करे एंड ब्लड फ्लो सबु बेले आर्ट्रियम थारू वेंट्रिकल को हुए माने एठू लेफ्ट साइड रे भी हेले आर्ट्रियम थारू वेंट्रिकल राइट साइड रे भी हेले आर्ट्रियम थारू वेंट्रिकल ही ब्लड फ्लो हुए द वाल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड माने केबे भी वेंट्रिकल रो आर्ट्रियम को पळे जाऊ ब्लड सेटा प्रिवेंट करे सो बैक फ्लो न हो दैट्स व्हाई वाल्व इज प्रेजेंट देन हम जति देखिबू हार्ट रे फोर चैम्बर्स अछि लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को माने सप्लाई अछि एंड राइट साइड रे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई अछि आमे केबे भी ऑक्सीजनेटेड एंड नॉन ऑक्सीजनेटेड या फिर कार्बोनेटेड ए टाइप रो किछि वर्ड यूज करिबुनु ऑक्सीजनेटेड ब्लड माने हला खाली ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं सेतरे बहुत सारा जिंस प्रेजेंट अछि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट अछि बट ऑक्सीजन रो अमाउंट इज हायर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माने सेतरे डी माने हेगला नो तो दैट डज नॉट मीन कि ऑक्सीजन जमा भी नहीं सेतरे ऑक्सीजन अछि बट कार्बन डाइऑक्साइड रो अमाउंट बेसी अछि सो वी कैन से ऑक्सीजन रिच ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सेटा बेसी साइंटिफिक हबो बट इवन इन आवर बुक्स हम यूज करू ए टर्म ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेफ्ट साइड डील करे विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड डील्स विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एबे हमें देखिबा कि को भाग्य बहुत सारा ब्लड वेसल्स हुए जोड़ा कि हार्ट को एंटर करे या फिर एग्जिट करे एबे तांकर रोल्स देखिबा फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हमर राइट साइड डील करे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड संगरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड माने कोठु आस्तुबो ब्लडटा बॉडी रो आस्तुबो बिकॉज बॉडी रे यूज हे जाइथिबो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हेथिबो बॉडी रो आस्तुबो तो हमर अपर बॉडी रो आसे ब्लड टा सुपीरियर वेना कावा थ्रू एंड लोअर बॉडी रो आसे थ्रू इंफीरियर वेना कावा सो एटा हला सुपीरियर वेना कावा तो जो वेन टा अपर बॉडी रू आने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज सुपीरियर वेना कावा एंड जोटा लोअर बॉडी रू आने दैट इज इंफीरियर वेना कावा दिस इज इंफीरियर वेना कावा अपर बॉडी रू आसला सुपीरियर वेना कावा रे आउ इंफीरियर वेना कावा रू आसला लोअर बॉडी सो फाइनली आसला कोठी ब्लड राइट आर्ट्रियम रे आसला सो now we saw that there are mainly two vena cavas जोटा कि कौन करुची ब्लड को बॉडी रु नहीं कि आसुची
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी रू नहीं कि आसुची हार्ट को. सो सुपीरियर वेना कावा कोठु नहीं कि आसुची फ्रॉम द अपर बॉडी सरफेस माने हमर अपर रीजन ठारू आणुची हेड रीजन ठारू एंड इंफीरियर वेना कावा हमर लोअर बॉडी ठारू ब्लड को नहीं कि आसुची. And both of these bloods are deoxygenated or carbon dioxide rich blood. Then कोठी एंटर करूची ब्लड राइट आर्ट्रियम को एंटर करूची. सो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा को चैम्बर को नहीं आसुचंती ब्लड टू दी राइट आर्ट्रियम. देन आफ्टर दैट राइट आर्ट्रियम रु ब्लड जीव राइट वेंट्रिकल को तापर राइट वेंट्रिकल रु जीव ब्लड लंग्स कति की सो दैट ऑक्सीजन रिच हे पारु ब्लड टा. दैट्स व्हाई राइट वेंट्रिकल रु किछि गोटे तो नहीं कि जीव लंग्स कति की सो सेई आमे आर्टरी को कहू पल्मोनरी आर्टरी. सो पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल टू दी लंग्स टुवर्ड्स दी लंग्स. तो पल्मोनरी आर्टरी लीव करे कोठू राइट वेंट्रिकल को लीव करे एंड टू पार्ट्स रे डिवाइड हो जाए बिकॉज देयर आर टू लंग्स. गोटे राइट लंग्स को जाए और गोटे लेफ्ट लंग्स को जाए. सो एन आर्टरी लीव्स द राइट वेंट्रिकल एंड डिवाइड्स इट इनटू टू ब्रांचेस. वन ब्रांच एंटर्स द राइट लंग एंड अदर ब्रांच एंटर्स द लेफ्ट लंग. आफ्टर दैट एबे पल्मोनरी आर्टरी रे लंग्स कति गला लंग्स कौन कला ऑक्सीजन रिच कर देला ब्लड को. एबे वापस रिटर्न करिवार अछि हार्ट को. लेफ्ट पार्ट डील करे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सांगरे. तो ब्लड एंटर करिबा हार्ट को थ्रू पल्मोनरी वेन्स. गोटे आसीबो राइट लंग रु आ गोटे आसीबो लेफ्ट लंग रु. सो 4 वेन्स एंटर दी लेफ्ट आर्ट्रियम, 2 फ्रॉम दी राइट लंग एंड 2 फ्रॉम दी लेफ्ट लंग. तो लेफ्ट आर्ट्रियम रु फेरे जीवो लेफ्ट वेंट्रिकल को एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रु फाइनली एग्जिट करिबो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एग्जिट करिबो टू दी एंटायर बॉडी बाय आयोटा. सो आयोटा है सबुठारु लार्जेस्ट आर्टरी. ओके एठी टिके कंफ्यूजन होथबो कि केतबेले हमें आर्टरी कहूचु केतबेले हमें वेन्स कहूचु. सो आर्टरी माने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स जोड़ा कि हमें आगु को जाएंगे पढ़िबू. बट एबे जो कंफ्यूजन होची सेटा को क्लियर करिया पे वी शुड नो मेनली 2 टाइप्स फिलहाल पई. गोटे है आर्टरी and another one is vein. आउ गोटे आसे कैपिलरी. बट आमे एबे फोकस करिबो आर्टरी एंड वेन ऊपर बिकॉज हेयर वी कैन सी दी 3टा वर्ड्स आसुची दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेन्स सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा वेन्स रे आसुची. देन कौन वर्ड यूज करछो हमें पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन. तापरे एठी कौन आसुचो आयोटा. आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ब्लड. सो आर्टरी कौन हुए और वेन कौन हुए वी शुड नो दैट राइट. सो आर्टरी एगुड़ा सब है पाइपलाइन माने ब्लड वेसल्स एगुड़ा है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. सो सर्कुलेटरी सिस्टम को मु कंपेयर कली गोटे बिल्डिंग रो वाटर सप्लाई सांगरे. वाटर सप्लाई रे हमको मोटर दरकार. मोटर हैला हमारा हार्ट. तापर मोटर पर हमको पाइपलाइंस दरकार. सो पाइपलाइंस हैला ब्लड वेसल्स. तो पाइपलाइंस रे आर्टरी कौन करे ब्लड को ए फॉर अवे सब मन रख ए फॉर अवे. तो आर्टरी कौन करे हार्ट ठारू ब्लड को अवे नहीं की जाए. अवे माने दूर को नहीं की जाए और वेन्स पाखु को नहीं की आसे. So arteries are those blood vessels which carry blood away from the heart and veins are those blood vessels which carry blood towards the heart. So एबे जति हमें ए कॉन्सेप्ट रे देखिबा तो सुपीरियर वेना कावा क्लीन कर देले गोटे थर. सुपीरियर वेना कावा कौन करूची टुवर्ड्स दी हार्ट नहीं क्या आसुची माने कौन करूची राइट आर्ट्रियम को एंटर करूची ब्लड थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. सो ये दुटांग कौन हेले वेन्स हेले बिकॉज टुवर्ड्स दी हार्ट जाउची. तापर पल्मोनरी आर्टरी मु कहिची आर्टरी माने हेला अवे फ्रॉम दी हार्ट ऑब्वियसली हार्ट रु दूर को ब्लड को नहीं की जाउची कोठी नहीं जाउची लंग्स कतिक नहीं की जाउची. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एन आर्टरी pulmonary artery. Pulmonary means something related to lungs.
तो पल्मोनरी आर्टरी कौन कर हार्ट को अवे फ्रॉम हार्ट ठारू दूर को नहीं जाउची इट इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी एटा देन पल्मोनरी वेन कहले वेन माने कौन टुवर्ड्स दी हार्ट तो पल्मोनरी वेन कौन फिर एंटर करूची लेफ्ट आर्ट्रियम को एंटर करूची थ्रू पल्मोनरी वेन्स तो टुवर्ड्स दी हार्ट को लेके जाउची देन इफ वी सी आयोटा को कह जाए लार्जेस्ट आर्टरी मीन्स अवे फ्रॉम दी हार्ट सो से आयोटा इज एन आर्टरी आई होप वेसल्स ब्लड वेसल्स रो कॉन्सेप्ट टिके क्लियर हेइथिबो देन आमे नेक्स्ट क्लासेस रे पढ़िबू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स ओके so that's all thank you hello students so we will start module number 16 in our previous sections we saw that heart ro structure kona different chambers of the heart different arteries and veins connecting the heart to different parts of the body so module 16 रे हमें देखिबो functioning of the heart आ पूर्व हम देखलु structure of the heart अलगा अलगा veins arteries विषय देखलु को बागे blood flow करे देखिलु एबे देखिबो हमें कि exactly को बागे हार्ट फंक्शन करे सो आमे जति एटा को इमेजिन करिवु एटा हला गोटे हार्ट टे ई सर्कल टा को हम इमेजिन करिवु हार्ट टे तो एथरे 4 चैम्बर्स अछि चैम्बर नंबर 1 आमे देखिबु सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 2 3 4 ए बाग्या तो एटा देखिबु आमे जति राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल तो 4 चैम्बर्स अछि हम हार्ट रे दैट इज राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल सो राइट साइड आमर सबु बेले राइट साइड आमर सबु बेले ऑक्सीजन रिच सॉरी सो राइट साइड आमर सबु बेले कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सांगरे डील करे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सांगरे डील करे एंड लेफ्ट साइड सबु बेले आमर डील करे विथ ऑक्सीजन रिच ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड सांगरे डील करे तो राइट आर्ट्रियम रे सबु बेले कहार फ्लो आसुथुला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रो आसुथला फ्रॉम दी एंटायर बॉडी आमर सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा थ्रू आसुथुला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दी to the entire body okay right atrium रे superior vena cava and inferior vena cava कौन करंती deoxygenated blood नहीं कि आसंती so vena cava through deoxygenated blood enter करे into the right atrium deoxygenated blood enter करेला into right atrium through vena cava there are two types of vena cava superior and inferior vena cava एबे right atrium through जिबा राइट वेंट्रिकल को बिकॉज मूवमेंट ऑफ ब्लड इज ऑलवेज फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल तो पास करिबो राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल को थ्रू अ वाल्व एटी वाल्व प्रेजेंट थिला आर्ट्रियम और वेंट्रिकल भितरे सो राइट आर्ट्रियम रु मूव करिबो एबे ब्लड टू दी राइट वेंट्रिकल एबे भी ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम रे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थिला राइट वेंट्रिकल रे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थिला नाउ वी विल कंसीडर दिस एज लंग्स माने लंग्स तो एग्जैक्ट नुहे बट लंग्स थ्रू पास करूची ए वेसल टा ओके सो एबे राइट वेंट्रिकल रु जाए पल्मोनरी आर्टरी को पाई बिकॉज ब्लड इज बीइंग कैरिड अवे फ्रॉम द हार्ट तो राइट वेंट्रिकल रु पल्मोनरी आर्टरी जीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करिवो टुवर्ड्स द लंग्स सो राइट वेंट्रिकल रु पल्मोनरी आर्टरी गला एंड सेठी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन करिवो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे कन्वर्ट करिवो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे कन्वर्ट करिला इन दी लंग्स माने ऑक्सीजन रिच ब्लड हे गला एबे नाउ दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज कैरीड टू दी लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स oxygen rich blood is being carried to the left atrium through pulmonary veins एथरे चारटा pulmonary veins हुए दीटा left lungs रु आसे दीटा right lungs रु आसे and finally left atrium रे आसी गला हमर oxygen rich blood
Now this oxygen rich blood will be transported to the left ventricle through a valve. एठी भी गोटे valve present अछि because atrium और ventricle मझिरे सब बेले गोटे valve present थाए. So valve through एबे कोन करिवो left atrium रू left ventricle को oxygenated blood enter करिवो. So लेफ्ट वेंट्रिकल ठारू एबे एंटायर बॉडी को ट्रांसपोर्ट हवा ब्लड टा थ्रू आयोटा. आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी. सो लेफ्ट वेंट्रिकल रू एबे पूरा एंटायर बॉडी को सप्लाई हबो ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आयोटा. आयोटा गोटे आर्टरी टे. तापर बॉडी रे फेरे ब्लड यूज हबो एंड फेरे ब्लड यूज है कि राइट आर्ट्रियम को आसीबो थ्रू वेना कावा रु फेरे लेफ्ट वेंट्रिकल. ए टाइप रो सप्लाई कंटिन्यू हे चलिबो. सो दिस वाज द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. हार्ट को बागे फंक्शन करछु राइट साइड सब बेले डील करूची विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड सब बेले डील करछु विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फर्स्ट ब्लड एंटर करची राइट आर्ट्रियम रे थ्रू वेना कावा. फर्स्ट ब्लड एंटर करूची थ्रू द राइट आर्ट्रियम थ्रू वेना कावा. वेना कावा रु तापरे राइट आर्ट्रियम को आसाला परे वाल्व थ्रू पास करची राइट वेंट्रिकल को. राइट वेंट्रिकल रु जाउची टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. देन पल्मोनरी आर्टरी एठी लंग्स रे कोन करूची सेटा को ऑक्सीजन रिच ब्लड करूची. ऑक्सीजन रिच ब्लड फेरे एंटर करूची लेफ्ट आर्ट्रियम को थ्रू पल्मोनरी वेन्स. तापरे लेफ्ट आर्ट्रियम रु ब्लड एंटर करूची लेफ्ट वेंट्रिकल को थ्रू अ वाल्व. देन लेफ्ट वेंट्रिकल रु एंटर करूची टू द बॉडी माने एग्जिट करूची ब्लड टू द बॉडी थ्रू आयोटा. So this is about all about double circulation. एटा को हम डबल सर्कुलेशन कौन पाई कहू बिकॉज बॉडी रे भी जाऊँगी माने दी थर एंटर करुच्ची ब्लड और दी थर एग्जिट करुच्ची ब्लड. इफ वी सी सर्कुलेशन रे कौन होची बॉडी रे एंटर फ्रॉम बॉडी जाऊँगी एठी तापरे एठी माने दी साइड बॉडी रे जाऊँगी थ्रू वेना कावा आ दी थर लंग्स रु आसुची माने गोटे थर लंग्स को जाऊँगी फिर गोटे थर लंग्स को एंटर करुच्ची. सो हार्ट दी थर एंटर करुच्ची. सो ब्लड दी थर एंटर करुच्ची हार्ट भीतर को एंड दी थर एग्जिट करुच्ची. दी थर एंटर कोया करुच्ची बॉडी रु गोटे थर एंटर करुच्ची एंड गोटे थर लंग्स रु एंटर करुच्ची. सो 2 टाइम्स एंटर करुच्ची ब्लड. So this type of circulation is known as double circulation because what happens is blood दी times enter करुच्ची हार्ट भीतर को. गोटे थर बॉडी थ्रू एंटर बॉडी ठारू एंटर करुच्ची ब्लड एंड गोटे थर लंग्स ठारू एंटर करुच्ची ब्लड. सो 2 टाइम्स ब्लड इज एंटरिंग दी हार्ट एंड 2 टाइम्स ब्लड इज एग्जिटिंग फ्रॉम दी हार्ट. एटी गोटे थर एग्जिट करुच्ची हार्ट ठारू आ गोटे थर केतबेले एग्जिट करुच्ची जेतबेले बॉडी की जाउची. So 2 times enter and 2 times exit करुच्ची. That's why this is known as double circulation. So this type of circulation is known as double circulation. And double circulation हमारा human beings रे हुए और जो भी organisms जहाँ पाकर 4 chambered heart हुए सेतरे double circulation हुए. So आम जति आगोटे थोरो देखिबु vertical section of the heart. ताहले right atrium फर्स्ट अपर बॉडी रु आसला सुपीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी रु आसला इन्फीरियर वेना कावा. अपर बॉडी रु आसला सुपीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी रु आसला इन्फीरियर वेना कावा. कोठी एंटर करिला राइट आर्ट्रियम रे एंटर करिला. डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कला. देन वाल्व थ्रू पास करिकी कला राइट वेंट्रिकल को. राइट वेंट्रिकल रु एग्जिट करिला टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज. तापरे लंग्स रे ऑक्सीजनेशन हो सारा पर ऑक्सीजन रिच हो सारा पर फिर वापस से लंग्स को एंटर कला थ्रू पल्मोनरी वेन्स. कोठी एंटर कला लेफ्ट आर्ट्रियम रे. लेफ्ट आर्ट्रियम रु फिर एंटर कला लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ वाल्व. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल रु गला टू द बॉडी थ्रू आयोटा. So this is all about double circulation. That's all. Thank you.